हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी ब्लॉग। तो अभी आप करंट टाइम देख रहे हो, 4:30 हो चुका है। ये मॉर्निंग का 4:30 है। वैसे मैं सवेरे ही उठी थी 4 o'clock में, एंड वेदर बहुत अच्छा हो रखा था आज भी। तो ये मैंने छोटा सा क्लिप आपके लिए किया था, एंड बस इतना ही। उसके बाद तो आपने देख लिया कि मैं तो 4 o'clock में उठ चुकी हूँ, एंड उठने के बाद मुझे सारे काम करने में 4:30 अराउंड हो गए थे। तो उसके बाद मैं 4:30 अराउंड फ्रेशन अप होकर थोड़ा बहुत मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में एक मॉक लगाया था, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक था। तो जो कि 23 अगस्त या अक्टूबर, मुझे याद नहीं है, उस दिन हुआ था। तो उसका वो दिया था। एंड अभी मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी मैं क्या क्या करूँगी। और मेरा एक आज है कि मैं आपको एक मैं लाइव मॉक भी लगाऊंगी, जो IBPS का गाइडली पे लाइव मॉक आया है वो भी लगाऊंगी। एंड उसका स्कोर जो भी होगा प्रीवियस ईयर का तो मैं आपको शेयर करूँगी, आई डोंट नो, बट जो लाइव मॉक होगा उसका स्कोर तो मैं आपको शेयर करूँगी। एंड एनालिसिस वगैरह जो भी रहेंगे वो मैं आपको शेयर करूँगी। एंड पूरे दिन में मैं क्या क्या पढ़ूँगी वो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगी कि मैंने क्या पढ़ा एंड क्या क्या नहीं पढ़ा। वैसे तो मैंने अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे एडिटोरियल, पजल्स वगैरह एंड थोड़ा स्पीड मैथ वगैरह ये सब करना है। एंड मॉक 3 लगाना है, जिसमें से एक का स्कोर मैं आपको शेयर करूँगी, वो लाइव मॉक का, क्योंकि लाइव मॉक का से ही हमें एक्चुअल कंपटीशन पता चलती है। तो मैं लाइव मॉक का आपको स्कोर शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो में बनी रहिए, आगे देखिए मैं पूरे दिन में आज क्या क्या पढ़ूँगी, क्योंकि IBPS PO के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 डेज बच चुके हैं। मेरा एग्ज़ाम मैंने जैसे कि बताया था आपको कि 23 अगस्त को है, एंड जब 23 अगस्त को है तो 5 डेज लेफ्ट है। एंड जिनका 22 अगस्त को, उनके लिए 4 डेज ही है। तो अब मेरे पास 5 दिन है, जो भी मैं पढ़ सकती हूँ बस उसी को ही पढ़ूँगी। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या मैं पढ़ूँगी। तो मैंने तो सबसे पहले डिसाइड कर रखा था कि मैं एक मॉक लगाऊंगी, फुल लेंथ मॉक, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, वो गाइडली से ही था। तो उसे तो मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड देन उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। एंड देन मैं स्टार्ट कर दी इंग्लिश के मैराथन वीडियो को, जो कि IBPS PO का फाइनल शॉर्ट वीडियो था, जो कि रूपा मैम का था। वो 6 घंटे का वीडियो था। उससे मैंने कंटिन्यूस फिर देखा, 3 घंटे का मैंने कंप्लीट किया। उससे 3-3.5 घंटे का वीडियोस मैंने स्पीड इंक्रीज करके मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड उसे करने के बाद फिर मैं ब्रेक लिया, और ब्रेक वगैरह लेने के बाद फ्रेशन अप वगैरह हो गई, मैं नहा ली, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी। एंड इस बार जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास की। गाइस, मैंने एडिटोरियल की क्लास तो की, बट मुझे लग रहा था ना कि उसमें जो वर्ड्स वगैरह मैम पढ़ा रही है वो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। जब मैंने SBI PO का एग्ज़ाम दिया ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसमें इजी वर्ड्स को ही पूछा जाता है, इतने हार्ड वर्ड्स वगैरह नहीं पूछे जाते। तो मुझे कुछ वर्थ इट नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने कर लिया। एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ऐसा सेम फील कर रहे हो या बस मैं ही ऐसा फील कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। एंड एडिटोरियल वगैरह करने के बाद फिर मैं बैठ गई पजल को सॉल्व करने के लिए। मैंने सौरभ सर की जो 50 पजल वाली मैराथन आई थी, उसे मैंने सॉल्व करने के लिए बैठी। मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि भूल जाते हैं आप कभी कभी रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने सौरभ सर की पजल की वीडियो की थी, 50 पजल वाली थी, वो IBPS PO की उन्होंने अभी रिसेंट में ही अपलोड किए। तो मैंने उसे ही कंप्लीट की, उसे भी मैंने 1.5-2 घंटे की कंप्लीट की। उसे करने के बाद फिर मैं लंच वगैरह करने के लिए कर ली, एंड लंच वगैरह कर लूँगी, एंड मतलब कर ली एक्चुअली। और अब मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले लाइव मॉक लगा लूँ, या फिर मैं DI या स्पीड मैथ्स वगैरह कर लूँ। तो देखते हैं। वैसे तो मैं अभी सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं लाइव मॉक लगा लेती हूँ, तो मैं अभी लाइव मॉक ही लगा लेती हूँ।
तो गाइज अब मैंने लाइव मॉक लगा लिया है एंड लाइव मॉक का जो मार्क्स है वो डिसेंट रहा है। इस बार का इंग्लिश का सेट मुझे बहुत इजी लगा एंड एक पजल तो आई डोंट नो सॉल्व नहीं हो रहा था, लास्ट में जाकर सॉल्व हुआ था। एंड जो भी है वो स्कोर वगैरह तो मैं आपको अभी शेयर करूँगी ही। मार्क्स डिसेंट बने, अटैम्प्ट अच्छे थे बट थोड़े रॉन्ग होने की वजह से मार्क्स डाउन हो चुके हैं, बट जो भी रहा अच्छा रहा एंड उसका स्कोर मैं आपको अभी स्क्रीन पे शो करती हूँ। मैं स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड ये गाइडली का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि मैंने एक प्रीवियस मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया था और दूसरा जो मैंने लगाया था वो लाइव मॉक लगाया था। एंड मैं आपको लाइव मॉक का अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। मैंने इसे आज अटेम्प्ट किया था तो इसमें मेरा स्कोर बना 49.3। मेरे अटेम्प्ट्स आप देखिए एक बार, मेरे अटेम्प्ट्स आपको दिखेंगे 59 है, जो कि कट ऑफ से एक कम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बस जो चेंज करना है वो या तो स्पीड थोड़ा और इंक्रीज़ करना होगा ताकि मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ जाए, या तो मेरी इनएक्यूरेसी मुझे कम करनी होगी। इसमें मेरे 8 इनकरेक्ट हो गए हैं, 51 करेक्ट हुए हैं, जिसमें मेरा स्कोर 49.3 बना। आप बताइएगा कि आपका ये जो लाइव मॉक लगाया है आपने IBPS PO का मतलब 16 वाला, उसमें आपके कितने मार्क्स बने। एंड मेरी एक्यूरेसी रही 86% की। इंग्लिश में आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में मैंने 29 अटेम्प्ट किया था। वैसे तो मैं 30 अटेम्प्ट कर लेती। एक पारा जंबल का सेट था, उस पारा जंबल में मैंने 4 बनाया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। एक मैंने आंसर क्लिक ही करने वाली थी कि वो टाइम चला गया, तो 30 हो जाता, जिसमें मेरे 24 सही हुए एंड 5 इनकरेक्ट हुए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पारा जंबल नहीं, वो पारा जंबल तो गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब अगर मुझे दिखता तो मैं बता देती। मैंने क्वांट में 12 अटेम्प्ट किया था। क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा तो लेंदी था, जो DIs वगैरह रहता है वो बहुत लेंथी रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि IBPS PO में क्या मैं अरिथमेटिक सॉल्व करूँ, क्योंकि एक DI करते ही टाइम कब पूरा निकल जाता है। स्पीड मैथ वगैरह और एक DI करते करते टाइम कंप्लीट हो जाता है। अरिथमेटिक एक कर लिया बहुत है। तो मुझे अब मैं सोच रही हूँ एक बार अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके देखो, अरिथमेटिक सॉल्व करूँ और DI छोड़ दूँ, तो ये मैं करूँगी। एंड रीजनिंग में मेरे 15 करेक्ट हुए, 3 इनकरेक्ट हुए। मुझे लग रहा है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला गलत हुआ होगा, बाकी 2 का मुझे आइडिया नहीं क्या गलत हुआ होगा। तो इसमें दिख रहा है मेरा इंग्लिश में एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला रॉन्ग हुआ है, एक रीजनिंग में मेरा इनइक्वालिटी में रॉन्ग हुआ है, ये तो मुझे दिख रहा है। वर्ड स्वैपिंग और एरर स्पॉटिंग में मेरा मतलब इंग्लिश में गलत हुआ तो नहीं था, सो हो रहा है, सॉल्यूशन तो नहीं आया, बट वर्ड स्वैपिंग और एरर डिटेक्शन में मेरा रॉन्ग हुआ है। क्वांट में मेरे मैंने क्वांट में तो सारा सही किया था। इसमें मेरे जो गलत हुए हैं वो इनइक्वालिटी में से गलत हुए हैं और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक आई गेस की गलत हुए होंगे। वर्ड स्वैपिंग एंड एरर स्पॉटिंग आप देख लो। एंड इसमें एक अल्फ़ा न्यूमेरिक, एक ब्लड रिलेशन और एक इनइक्वालिटी, ये तीनों रॉन्ग हुआ है। अब मुझे पता चल गया मेरा क्या क्या गलत है। एक एरर स्पॉटिंग के 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं एंड वर्ड स्वैपिंग के 2, तो हो गए 4। और एक और क्या गलत हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ। एक इसमें ब्लड रिलेशन, एक इसमें। तो ओवरऑल समझ में मुझे आ गया कि मेरे रॉन्ग कहाँ हुए हैं। तो मेरा पारा जंबल जो था वो सही हुआ था, तो मेरे स्कोर जो बने हैं वो 49.3 बने हैं। एंड आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने, आपका कितना कट ऑफ, मतलब आपका कट ऑफ से कितना नंबर बना, ज़्यादा बना या कम बना, मतलब जितना भी बना आप मुझे स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस इतना ही, एंड आज इतना ही। आप देख लें मेरा स्कोर। अब मैं आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या पढ़ूँगी वगैरह। तो आज का मेरा जो भी प्लान था कि मैं पजल्स वगैरह करूँगी लाइव मॉक तक, तो मैंने कर लिया। अब मैं शाम में थोड़ा ब्रेक वगैरह लूँगी एंड फिर मैं
7 बजे के करीब बैठूँगी पढ़ने के लिए, और 7 बजे जब मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए तो मेरा प्लान तो है कि मैं स्पीड मैथ एंड डीआईज़ को सॉल्व करूँगी। तो मैंने आज 2 ही मॉक लगाया, और अभी मैं स्पीड मैथ वगैरह करूँगी एंड फिर तो मैं सोने चले जाऊँगी, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ मॉर्निंग में ही अपने आप पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो बस 10 o'clock मैं फिर सोने चली जाऊँगी। तो बस आज इतना ही किया, मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह नहीं करूँगी स्पीड मैथ वगैरह को, तो उससे कुछ रिकॉर्ड करना अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं बच पा रहा है कि मैं स्पीड मैथ वगैरह रिकॉर्ड करके आपको शो करूँ। तो मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ। स्पीड मैथ और डीआई को मैं सॉल्व करने वाली हूँ, वो मैं मैराथन की क्लास से ही करने वाली हूँ। एंड बस इतना ही गाइस। एंड अभी मैं आपको शो करूँगी कि मैंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या क्या किया था, कहाँ घूमी थी, तो देखिए आप उसको। एंड बस इतना ही आज का मेरा दिन रहा, तो आगे आप वो देखिए। गाइस ये मेरे बर्थडे वाले इवनिंग डे का क्लिप है। मैं रेडी होकर चली गई, पापा को कुछ काम आ गया था तो वो नहीं जा पाए, तो मैं और मम्मी रेडी होकर चले गए। सबसे पहले मॉल गए, वहाँ पे हमने शॉपिंग की, अपने लिए ड्रेसेस वगैरह लिए, मम्मी ने अपने लिए लिया, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग्स वगैरह की एंड कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने अपने खुद के लिए ले लिया। बस इतना कुछ, बहुत सारा कुछ लिया मैंने। और ये मैं रहे मेरा, अब बताइएगा कि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है या नहीं है, मैं कैसी लग रही थी। तो बस इतना ही है, आप ज़रूर बताइएगा। एंड बस इतना कुछ लिया एंड उसके बाद रेस्टोरेंट गई थी, तो रेस्टोरेंट सारे फुल थे। डोमिनोज़ में भी इवन हमें सीट नहीं मिल रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे लोग ऑनलाइन डिलीवरी करवा ले, बट हम लोग तो बाहर ही खाने वाले थे, तो हमें सीट ही नहीं मिल रहे थे बैठने को। तो फिर एट लास्ट हमें डोमिनोज़ ही जाना पड़ा। वहाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा था, तो मोमो ले लिया। सबसे पहले मोमो खाया एंड मम्मी का सिंपल पिज़्ज़ा लिया मम्मी ने, एंड मैंने डिफरेंट पिज़्ज़ा लिया था, उसका क्लिप डिलीट हो गया गाइस। और कोक ले लिया था वहाँ से और उसे खाया, और फिर हाफ प्लेट चाउमीन ले लिया, क्योंकि डोमिनोज़ वाले तो और कुछ मिल नहीं सकता था, पिज़्ज़ा कितना ही खाएं। तो नूडल ले लिया और नूडल को खाया था। और फिर घर में सावन की वजह से केक नहीं ले सकते थे, तो घर पे छोटा सा केक बेक किया। बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब।